एक इस प्रकार से भभूति लेनी है। इसको इस प्रकार से आपको खोलना है। खोलने के बाद में इसमें खूब मात्रा में आपको भभूति प्राप्त होगी। जो जूम पे देख पाएंगे आपको खूब मात्रा में भभूति प्राप्त होगी। विधि सुन लीजिए। इस भभूति को आपके घर में पीड़ा है, उपद्रव है, रोग है, या आपको लगता है कि शरीर पर कोई नकारात्मक ऊर्जा है, इकट्ठी नहीं लेनी। ऐसे इस वाली उंगली से ऐसे लेनी है। थोड़ा सा प्रयोग अंगूठे का कर सकते हैं। हल्का सा स्पर्श मस्तक में और जीभ पर ऐसे लग करके, ऐसे लगा करके, इसके बाद हाथ आदि को धो करके उसकी पुड़िया ज्यों की त्यों बना करके पूजा मंदिर में रख देनी है। अगर 5 सदस्य हैं घर के, थोड़ा थोड़ा सबको लगा दीजिएगा। होगा क्या? एक होती है आयुर्वेद चिकित्सा, एक होती है होम्योपैथी चिकित्सा, एक होती है एलोपैथी चिकित्सा। नाम है अलग अलग, अंग्रेजी दवाई, देसी दवाई। जो चिकित्सा दवा शरीर में जाकर के जो हार्मोन्स जिन्हें कह सकते हैं, बैक्टीरिया कह सकते हैं, सेल्स कह सकते हैं, या रोग प्रतिरोधक क्षमता के तत्व कह सकते हैं, जो दवाई तत्व प्रकट करती है, इसका नाम है मंत्र चिकित्सा। ये मंत्र जो है, मंत्र से अभिमंत्रित भभूति वो शरीर पर काम करती है। और किसी की तो हमें खबर नहीं, बागेश्वर धाम की तो हमारे दादा गुरु भी भभूति देते थे। दास को भी हमें 10 साल हो गया दरबार लगाते लगाते, ये 11वीं साल चल रही है गद्दी पर बैठे बैठे। 10 साल हो गया। अपनी आंखों से हमने देखा इस भभूति की कृपा से, मंत्र चिकित्सा के चमत्कार से। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से कैंसर ठीक हुआ। एक सरदार जी का अखबार की कटिंग थी, खबर नहीं वो कहाँ है। मंत्र चिकित्सा, मंत्र का जाप करके बड़ी से बड़ी बीमारियों में विदेशी लोग ठीक हो रहे हैं। वही एक पद्धति बागेश्वर धाम की ये भभूति चिकित्सा है, जिसको आप ज्यादा नहीं लेना है। हाँ, ज्यादा लोगे पेट में गांठ पड़ जाएगी, ज्यादा नहीं लेना है। एक पुड़िया आपको लेनी है, थोड़ी सी लगानी है, खानी है। जो मंत्र है, जो इस पर मंत्र का प्रयोग किया जाएगा, जो सन्यासी बाबा की इस पर दृष्टि पड़ेगी। आपने बैटरी देखी है? बैटरी, एक बैटरी ऐसी होती जो सूर्य की रोशनी से चार्ज होती। किस किस ने देखी? उसमें कोई तार लगाया जाता है क्या सूर्य से? कोई चार्जर सूर्य में फिट तो नहीं किया जाता, फिर पिन लगाई जाती हो नीचे, ऐसा तो नहीं ना। सूर्य के सामने रख दो तो बैटरी अपने आप उसको स्वीकार और जरूरत पड़ने पर उसको रोशनी में बदल के दे देती है, हाँ या ना। उसी प्रकार भभूति है सन्यासी बाबा और बालाजी है सूर्य। इनकी तेज इस भभूति के ऊपर किरण पड़ती है और ये किरण शरीर में जाकर के शुद्ध और स्वस्थ होने की रोशनी जला देती है। यही चमत्कार है। अब तो समझ में आ गया भभूति कैसे काम करती, क्योंकि कुछ आगे लगे नहीं तो नक्कटा जे बाम पंथ क्या कह दे। हाँ, हमारा मुंह बहुत गंदो है ना, कुछ नक्कटा। वह भभूति से कहा हुई है गांठ पड़ जाए, पथरी की भी दवाई को दे, नक्कटा। भभूति से वो होगा। अच्छा, सूर्य के सामने बैटरी रखने से क्या होता है? चार्ज होती है। बाद में पिन लगाओ तो लाइट जलती है, हाँ जी या ना जी। कोई वायर तो नहीं होता, कोई डोरी तो नहीं होती। केहू को बाप होते चार्जर लगावे तो जात नहीं जात ना। उसी प्रकार हनुमान जी हैं सूर्य। इनने तो सूर्य हल्के ही में खा लो तो बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। उसी प्रकार हनुमान जी महाराज भी सूर्य को भक्षण कर गए थे। तो हनुमान जी हैं सूर्य, सन्यासी बाबा हैं सूर्य, दादा गुरु जी हैं सूर्य। ये अपनी साधना, अपनी तपस्या, अपना तेज इस भभूति के ऊपर दृष्टि डाल देते हैं। फिर जो भी भक्त इसको लगाता है या पाता है या इसका प्रयोग करता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है।